सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो दोस्तों यार, अभी मैंने लास्ट में जो एक वीडियो डाली थी उसमें आप सबको बताया था कि भैया निमसेट के पेपर के अंदर हमारे को प्रिपरेशन के लिए लास्ट 5 डेज में क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी इंसाइटफुल टिप्स शेयर करी थी। साथ ही साथ जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक ड्रीम स्कोर है 550 प्लस मार्क्स का, कैसे आप उसको 90 मिनट्स में अचीव कर सकते हो। एक सेफ स्कोर हो जाता है क्योंकि वो हमारा किसी भी एनआईटी को पाने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी हैं तो उन वीडियोस को जाके चेकआउट कर लो। पर यार, अब की ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि यार अभी आप सब लोग सीयूईटी का एग्जाम देकर भी आए हो। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पे मैसेज करा, तो पता लगा कि इतना अच्छा उसका मतलब एक्सपीरियंस नहीं गया है। तो बहुत सारे बच्चे थोड़े से ऐसे डीमोटिवेट भी हो गए हैं निमसेट को लेके कि भैया क्या होगा, कैसे होगा। तो यार, अब ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो हम इसी पे फोकस करके बना रहे हैं कि भैया निमसेट के एग्जाम में आपको कौन सी गलतियां अवॉइड करनी है, खास करके भैया टेस्ट सेंटर में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी पूरी होती है, मॉक हमारे अच्छे जा रहे होते हैं, पर जो एक्चुअल पेपर होता है उसमें कुछ छोटी गलती की वजह से यार हमारे हाथ से एक टॉप एनआईटी निकल जाती है। फिर आज मेरे साथ मेरे दो जूनियर्स हैं। सूरज गुप्ता, जो कि अभी एनआईटी रायपुर में है, जिसने 2021 में निमसेट एग्जाम दिया था, और साथ में शिवम, जो अभी एनआईटी जमशेदपुर में है, जिन्होंने लास्ट ईयर ही 2022 में एग्जाम दिया था। तो ये आप सबको अपने कुछ इंसाइटफुल टिप्स बताएंगे कि भैया पेपर में ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए, जिनसे भैया आप कुछ सीख के अपने पेपर को बहुत फ्रूटफुल बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एक क्विक इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले सूरज भाई, फिर शिवम भाई से हम बात करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज सूरज गुप्ता। मैंने 2021 में निमसेट दिया था। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरी ऑल इंडिया रैंक 685 थी और मुझे फर्स्ट राउंड में ही एनआईटी रायपुर अलॉट हो गया था। मैंने अपग्रेड किया था बट अपग्रेड नहीं हुआ था वो। Hello everyone. My name is Shivam Chauhan and I am pursuing my Masters of Computer Application from NIT Jamshedpur. मैंने निमसेट 2000 ये लास्ट ईयर ही दिया था 2022 के अंदर और मेरी 350 रैंक आई थी उसमें। राइट। तो अब मैं आप सबको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं तो भाई, जो सूरज है उस एक कोचिंग से मतलब जुड़ा हुआ था, उसने टेस्ट सीरीज भी ली थी कोचिंग की। तो अगर मैं बात करूं तो सूरज से मैं मतलब रेगुलर टच में था, जब मैं अपनी प्रिपरेशन भी कर रहा था उसके बाद मतलब सूरज ने मेरे को मैसेज करा था। तो हम लोग मतलब एक पूरी ट्रैक कर रहे थे चीज़ों को कैसे चल रही हैं। तो टीपीपी जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते थे उसमें सूरज मतलब बहुत बार रैंक 1 भी लेकर आया है। इवन मॉक्स में भी हम मतलब स्कोर था सूरज का वो बहुत ज़्यादा था, पहले कम था, फिर धीरे धीरे करके इंप्रूव हुआ, तो 700 प्लस भी उसने स्कोर करा है। सूरज भाई, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब एग्जाम सेंटर में मतलब जैसे एक पैनिक की सिचुएशन तुम्हारी आई थी, तो मैं पहले तो चाहूंगा कि पूरा तुम एग्जाम सेंटर का एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा रहा एक दिन पहले से, और उसके बाद पेपर में ऐसी क्या गलती हुई जो तुम चाहोगे बच्चे अवॉइड करें। ठीक है भैया, तो जैसे कि हमारा एग्जाम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक के लिए शेड्यूल था। हम्म। तो मैं करीब 7:15 बजे सेंटर पे पहुंच गया था, काफी जल्दी पहुंच गया था मैं। हम्म। रात को नींद भी ढंग से आई नहीं थी, अगले दिन एग्जाम में थोड़ा सा स्लीपिंग साइकिल भी डिस्टर्ब था उस टाइम पे। तो नर्वसनेस तो थी, काफी ज्यादा थी उस टाइम पे कि भाई प्रिपरेशन करिए क्या होगा। इवन अभी सबको, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, सबको उसी तरीके से डर लग रहा होगा। जो जायज है, जो मेहनत करता है उसको डर लगता ही है कि भाई मेहनत खराब ना हो जाए, उस 2 घंटे में क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सबको मैं यही कहूँगा, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं पहुंचा वहां पे सेंटर पे, तो वहां पे एक्चुअली भीड़ बहुत थी उस दिन। वहां पे बैंक का भी एग्जाम था। यहाँ गुड़गांव में मेरा सेंटर पड़ा था, वहां पे बैंक का एग्जाम था। तो बच्चे आए हुए थे सज वज के पूरा, मतलब मैं गया था लोअर टी शर्ट में तो थोड़ा डर लग रहा था वहां देख के। सब कॉपी, कोई कॉपीज खोल के पढ़ रहा है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर, वो कोई था वो अरिहंत वाली बुक है प्रीवियस ईयर्स की, वही निकाल के रीड कर रहा है। मतलब वहां पे जाके डर लग रहा था भाई कि यार हम्म। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ऐसा फील हो रहा था वहां पे जाके। जबकि यहाँ पे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे होता ऐसा है ना कि मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले सेंटर के अंदर भेज दिया जाता है। हम्म। तो उस 1 घंटे में आप लोग अपने बारे में क्या सोच रहे हो, वो चीज बहुत मैटर करती है। कुछ बंदे होते हैं ना, उसी 1 घंटे में ओवर थिंकिंग करके अपना मूड बिगाड़ लेते हैं पूरा और पेपर खराब करके आ जाते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको वहां पे आराम से काम रहना है 1 घंटे। आराम से भगवान का नाम लो, नहीं तो हेड डाउन कर लो, आराम से बैठो। ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है इधर उधर सेंटर पे, क्योंकि बच्चे होंगे बहुत सारे वहां पे। आप किसी से बात करो, वो कुछ अभी उल्ट फुल्ट बोल दे, आप फालतू ही डिमोटिवेट हो जाओ। जैसा कि वहां पे हो भी रहा था सेंटर में, बच्चे बात कर रहे थे कि हाँ मैंने जेई मेंस के क्वेश्चन कर दिए, फिर उसका दोस्त कहता है मैंने जेई एडवांस के क्वेश्चन कर दिए। तो ये सब चीजें वहां पे होंगी। हम्म। वो होते हैं टैक्टिक्स भाई सबके, सारे डिमोटिवेट करते हैं। तो हम्म। 1 घंटा, 1 घंटे बाद मेरा पेपर स्टार्ट हुआ। तो जैसा कि होता है पेपर में कि हाँ पहले मेंटल राउंड, फिर फर्स्ट राउंड, फिर सेकंड राउंड। तो मेंटल राउंड मैंने करना स्टार्ट किया। तो होता क्या था ना, जो मैं मॉक्स देता था तो मेरे मेंटल राउंड में ही 10 से 15 क्वेश्चन हो जाते थे। बट मैंने वहां पे जब पेपर दिया तो मेरे से मेंटल राउंड में हुए 4 क्वेश्चन टोटल।
तो मेरे को आइडिया लग गया था कि उतना हाई तो नहीं जाएगा, इतना इसमें उतना हाई तो स्कोर नहीं जाएगा मेरा, क्योंकि मेंटल राउंड इतना खास गया नहीं है। मेंटल हम्म। राउंड एक्चुअली बोनस ही होता है, क्योंकि मेंटल राउंड में जो जितना आगे निकल जाता है वो निकल जाता है। तो फर्स्ट राउंड में भी वही जो क्वेश्चन क्लिक हो रहे थे, तो वो मैं करने लग गया। फर्स्ट राउंड भी अच्छा गया मेरा, मतलब मैंने अराउंड 40 मिनट्स के अराउंड 25 क्वेश्चन कर लिए थे मैथ के। और हम्म। जहां तक मैंने बाद में अपनी शीट में देखा था, तो वो 25 के 25 क्वेश्चन सही थे जो मैंने शुरू में किए थे। हम्म। फिर इसके बाद कैच आता है जब मैं जाता हूँ अपने सेकेंड राउंड के लिए। वहां पे एक वेक्टर, मतलब जो जैसा कि मेरा वो था वेक्टर था, वो मेरा वेक्टर बहुत अच्छा था। वेक्टर में मतलब ऐसा था कि महारत हासिल हो, वो मैं समझता था अपने आप हम्म। को वेक्टर में। हम्म। उसमें ही उसी के मेरे उसमें डीपीटी में फर्स्ट रैंक आई थी, वेक्टर के और ट्रिग्नोमेट्री के। तुम्हारे वेक्टर्स के तो नोट भी शेयर्ड हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। हाँ, तो वेक्टर मेरा मतलब बहुत अच्छा था, तो मैं बहुत थोड़ा इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कहूंगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में भी ले गया वेक्टर को। हम्म। तो वहां पे E1 E2 करके क्वेश्चन था, वो मेरे को स्ट्राइक नहीं किया था क्वेश्चन ये करना कैसे है, बट क्योंकि मेरा वेक्टर बहुत अच्छा था, मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चला गया वहां पे। और अब टाइमर दिख रहा था कि हाँ इतने मिनट्स बचे हैं, टाइमर वहां पे साइड में धीरे धीरे चलता रहता है, नजर हम्म। रहती है उस पे भी। हम्म। तो हुआ क्या, उस क्वेश्चन में 5 मिनट वेस्ट हो गए। तो थोड़ा डिमोटिवेट हुआ। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेक्टर का ही था। अब क्योंकि वेक्टर मेरा इतना अच्छा है, तो वो अगला क्वेश्चन भी मैं अटेम्प्ट करने चला गया वहां पे। वो हम्म। भी नहीं हुआ, उसमें भी 5 मिनट वेस्ट हो गए। तो मेरे को सीधे सीधे वहां टाइमर पे दिख गया कि भाई 40 मिनट से 50 मिनट हो गया मेरा मैथ्स में टाइम, और कुछ हुआ ही नहीं हम्म। मेरे से। तो हम्म। वहां पे मतलब एकदम से हाथ पांव हिल गए मेरे थोड़े, कि यार हम्म। ये क्या हो गया, इतनी इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, ऐसे ऐसे पूरा मैं हो गया वहां पे डिमोटिवेट। उसके बाद अगले 10-15 मिनट पेपर खराब किया मैंने इधर उधर। जैसे एक सेट का क्वेश्चन था, उसका आंसर फाइव था। अब मैंने जल्दीबाजी में उसका आंसर नन ऑफ दीज लगा दिया, जबकि फाइव ऑप्शन में था। एक के की वैल्यू निकालनी थी, इसमें प्लस माइनस था, उसमें +5 लगा के आ गया था मैं जल्दीबाजी में। ये सही क्वेश्चन करके ये मैंने गलत किया वहां पे। उस टाइम हम्म। नहीं, मेरे को ये सब बाद में रियलाइज हुआ जब शीट आई। हम्म। तो अब डर तो लग रहा था बहुत ज्यादा, वही सब हम्म। कुछ स्टार्ट होने लग गया यार कि भाई हम्म। सब बिगड़ गया, ये हो गया वो हो गया। तो वही था, बट जैसे तैसे संभाला कि नहीं अभी भी टाइम है, कि अभी भी 100% दे अपना, तो बैक कर हम्म। सकते हैं अभी भी पेपर में। हम्म। तो वहां पे मैंने इंग्लिश को एज अ ब्रह्मास्त्र यूज किया। मैं फटाफट से इंग्लिश पे गया। इंग्लिश में होता है ना ऐसे काइंड ऑफ सब तुक्के ही लगाते हैं, 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए जाते ही, तो हम्म। एकदम से वो अटेम्प्ट बढ़ जाते हैं। हम्म। तो मैं वहां से इंग्लिश पे गया सीधा, फटाफट से 6-7 क्वेश्चन कर दिए। वहां पे मेरे को सीधे हम्म। सीधे अटेम्प्ट दिखे कि बहुत बढ़ गए, और वहां से हम्म। मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। हम्म। अब टाइम काफी था, मतलब रीजनिंग भी थी, कंप्यूटर भी पूरी बची हुई थी, और मेरे को मैथ्स पे वापस भी आना था। तो हम्म। मैंने वहीं पे स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं फटाफट से रीजनिंग पे जाऊंगा, और जो जो क्वेश्चन मेरे से फर्स्ट गो में होंगे मैं सिर्फ वही वही करूंगा। तो रीजनिंग पे गया, मैंने 25-26 मिनट लगाए थे, और वहां पे 28 क्वेश्चन कर दिए मैंने रीजनिंग के, जिसमें से 24 सही भी थे। ओके। उसमें भी रीजनिंग में ये दिक्कत आ रही थी भैया कि जैसे हम्म। पजल दी हुई है कोई, अब वो हम्म। पजल का एक क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बाद है। हम्म। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि वो उसी में हाँ। जम्बल्ड हो रखा था। अब उसमें भी वो हाँ। अलग दिक्कत हो रही थी यार, कि पजल का एक क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरा वहाँ है। अब हम्म। ऐसे में होता है कि शीट ऐसे निकाल के ढूंढते रहो कि हाँ इस पजल सॉल्व कहाँ करी थी, मिले ना तो फिर वहां पे अलग पैनिक होता है इंसान। बिल्कुल सही तो बात है। इसके लिए मैंने क्या किया था कि जब मैं कोई पजल सॉल्व कर रहा था, तो मैं हम्म। वो पेपर फोल्ड करके साइड में रख दे रहा था, कि मेरे को हम्म। पता था कि ये क्वेश्चन हो सकता है, ये पजल का एक और क्वेश्चन आ गया है, तो मैं पेपर ये हम्म। फोल्ड है सामने से उठा के मैं देख हम्म। लूंगा तुरंत। ये चीज मेरे राइट। काम कर गई थी वहां पे। हम्म। तो ये आप भी फॉलो कर सकते हो, आप सब भी, कि हाँ जब आपको लगे कि पजल जम्बल्ड है, तो उसको अलग पेपर पे सॉल्व करके उसे फोल्ड करके साइड में रख लो। जैसे ही हम्म। है इसका दूसरा क्वेश्चन, वो उठा के देख लो, टाइम हम्म। लगेगा नहीं इसमें कोई। हम्म। तो सब कुछ रीजनिंग में तो ठीक हो गया था। फिर मैं कंप्यूटर पे गया। कंप्यूटर में भी मतलब 6 क्वेश्चन ही करे मैंने, छह हम्म। में से 4 सही भी थे उसमें। हम्म। और इंग्लिश पे तो मैं गया नहीं दोबारा, क्योंकि इंग्लिश मेरे को पता नहीं क्यों टफ लग रही थी, शायद वो पेपर के प्रेशर की वजह से, या इंग्लिश कभी ऐसे पढ़ी भी हम्म। नहीं थी हम्म। ज्यादा। हम्म। तो फिर मैं वापस मैथ्स पे गया। लास्ट के कुछ मतलब 20 मिनट बचे हुए थे, मैं मैथ्स पे गया, मैथ्स करी वापस से अटेम्प्ट। इस बार हम्म। सही माइंडसेट में था, क्योंकि रीजनिंग वगैरह मैं करके आया था। तो हम्म। लास्ट में क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए थे, तो मैथ्स में हम्म। अराउंड 34-35 क्वेश्चन कर दिए थे, जिसमें से 5 गलत हुए थे मेरे। हम्म। तो मतलब फिर एग्जाम दिया। अब निकला वहां से सेंटर से। हम्म। अब होता है ना, बाहर ग्रुप्स बन जाते हैं भाई, डिस्कशन हो रहा है कि हाँ किसने कितने हम्म। क्वेश्चन कर दिए, किसने कितने। तो राइट। अब मैंने क्वेश्चन किए थे टोटल 74, सब हम्म। कुछ मिला के। अब हम्म। वहां पे
किसी ने 94 कर दिए, किसी ने 104 कर दिए। मतलब पांच छह बंदों की आवाज सुनी मैंने, उन सबके मेरे हम्म। से ज्यादा ही निकल रहे थे क्वेश्चन। हम्म। उनमें से एक बंदा तो मेरे को मेरी क्लास का ही मिल गया, जहाँ से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, वही जामिया का मेरा क्लासमेट मिल गया। हम्म। उसने ही मेरे को बोल दिया कि भाई मैंने रीजनिंग में 38 कर दिए, मैथ में 36 कर दिए, उसने ही मेरे को इतना वो कर दिया। तो मतलब मूड ही नहीं हुआ कि हाँ बाहर हम्म। निकल के किसी से बात करूँ, ऐसा लग गया भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता। हम्म। थोड़ा वो भी था कि हाँ मेरा पेपर बिगड़ा था ये वेक्टर के दो क्वेश्चंस के चक्कर में, इस वजह से भी हम्म। डिमोटिवेट हो गया मैं शायद, इस वजह से पेपर बिगड़ गया। हम्म। तो इवन आपको याद हो मैंने फिर बात भी नहीं करी थी एक दिन तक, तो किसी से कॉल वॉल भी नहीं सीधा मिलाया था, सीधा मैसेज। गांव चला गया था। मुझे याद है। तो यहाँ पे यार मैं यही बताना चाहूंगा, मतलब आपने सूरज की पूरी स्टोरी सुनी कि भैया पूरा पेपर अच्छा जाते हुए एक ऐसा बच्चा, मतलब जो एक पोटेंशियल, मतलब मैं कहता हूँ कि चलो बिल्कुल टॉप नहीं तो टॉप 100 में एक रैंक डिजर्व करता है, क्योंकि हमने देखा है भैया तैयारी करते हुए भी मॉक में इतने अच्छे नंबर, तैयारी इतनी अच्छी, मतलब इसके नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं आप सबके पास, और जो यूट्यूब वीडियोस के लिंक हैं वो भी मतलब सूरज ने बहुत सारी रिकमेंड कर रखी हैं, जो मैंने वन स्टॉप पे डाल रखी हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ एक जो क्वेश्चन होता है ना, वो कभी कभी हम एक चैलेंज ले लेते हैं, और उस चैलेंज से भैया अपना माइंडसेट पूरा खराब कर लेते हैं कि भैया 40 मिनट में से उसने 25 क्वेश्चन कर लिए। तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही एक सही चीज है, क्योंकि वो फेवरेबल 25 क्वेश्चन जो एक पेपर में हो सकते थे वो उसने बना लिए, पर फिर वही बात की एक चैलेंज ले लिया, और उस चैलेंज ने थोड़ा सा भैया जो डिस्टर्ब करा, तो वो डिस्टर्बेंस ने भैया 10 से 15 मिनट, मतलब 10 मिनट तो सीधा उसी क्वेश्चन में बर्बाद हुए, और अगले 10 से 15 मिनट जो हम्म। थे बर्बाद हुए कि भैया उससे खुद को वापस स्टडी करने में। अब बहुत बारी होता है कि कुछ लोग खुद को स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। और बाकी जो सूरज ने टिप बताई पजल वाले क्वेश्चन की, तो यार ये देखो पेपर में पक्का ही पक्का होना ही है, क्योंकि पेपर जो है जंबल्ड आएगा, सब बच्चों को क्वेश्चन सेम रहेंगे पर पेपर जंबल्ड होगा। तो हो सकता है भैया किसी का पहला क्वेश्चन ही बहुत आसान हो, किसी का पहला क्वेश्चन बिल्कुल टफ वाला, जो सबसे टफ क्वेश्चन है वो आ जाए। भैया अगर तुम्हारा पहला क्वेश्चन टफ है, तुमसे नहीं हो रहा है, तो भाई तुम्हारे को अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है, मतलब पूरी मोटिवेशन के साथ उसी ताकत के साथ अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन नहीं बना तो भैया वहीं पे डिमोटिवेट होकर अपना टाइम वेस्ट कर दो। ठीक है, और जिसका भैया इजी है वो इजी वाले को तो हर एक बुक मिल ही जाता है पेपर के अंदर, वो अलग चीज है, पर अगर किसी का टफ है तो भैया मैं हमेशा कहता हूँ पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, तो छठे क्वेश्चन को भी भैया उसी शिद्दत से करो जैसे तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को करा था। तो थैंक यू सो मच सूरज भाई, आई गेस मतलब बच्चे इससे बहुत ज्यादा हेल्प लेंगे कि भैया चैलेंज नहीं लेना है, कि भैया फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा तो भाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आगे का करते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो वापस आएंगे। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि भैया टाइम जब मिले तो दोबारा वापस आओ, लेकिन उस समय के लिए चैलेंज मत लो। तो अब चलते हैं भाई शिवम भाई पे। अब शिवम भाई का मैं थोड़ा सा ब्रीफ, अगर इंट्रोडक्शन तो उसने दे दिया है, थोड़ा सा मैं उसका बता दूं तो शिवम भाई ने भी 2021 में पहले प्रिपेयर किया था, पर उस समय इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी कि निमसेट मतलब दे नहीं पाया था वो। तो 2022 में ड्रॉप लेके उसने फिर प्रिपेयर किया और अब 350 रैंक अचीव करी है। तो हम चाहेंगे शिवम भाई तुम थोड़ा ड्रॉप का भी अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि ड्रॉप वाले बच्चों को थोड़ा ज्यादा डर रहता है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक साल वेस्ट कर रहे, मतलब वेस्ट जैसे लोग सोचते हैं कि वेस्ट कर रहे हैं, पर मैं नहीं कहता कि यार वो वेस्टेड है, मतलब हमारे जो सर थे वो भी कहते थे कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर तुम भैया उससे अपने आगे वाले 3 साल या आगे वाले वाले पूरा करियर जो है अपना अच्छा कर पा रहे हो, तो इसको मैं नहीं कहूंगा कि वेस्ट है। तो इसको भाई मतलब इस मिथ को बस्ट करते हुए अपना पूरा एक्सपीरियंस बताओ कि तुमने फिर कैसे निमसेट 2022 को क्रैक करा। थैंक यू नमित भैया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सूरज के कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हैं उनको कवर करना चाहूँगा। तो जैसे अभी सूरज भैया ने बताया कि लोअर टी शर्ट्स में जाइए, और हम्म। हाँ सबसे बेस्ट तो यही है जिस जिस भी कपड़ों में मतलब जैसे भी ड्रेस में आप कंफर्टेबल हो उसमें जाओ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कोई फैशन फैशन शो में तो जान नहीं रहे, हम्म। हमें तो सही वैसे बात भी है, अपने बिल्कुल एग्जाम सही पे बात है। ध्यान देना है। हाँ। क्योंकि ऐसा और होता है, मैं बताऊं ना कि बहुत लोग तैयार होके आते हैं, मतलब स्पेशली लड़कियों का होता है कि भाई तैयार व्यार होके आई हुई है, कुछ कर रही है। मेरे को मेरा याद है कि मैं जब पेपर दे रहा था तो एक लड़की, तब कोविड का टाइम था, तो वो भाई पूरी ड्रेसअप होके आई हुई है, मास्क वास्क पहन के, बार बार सैनिटाइजर लगाए जा रही है, और वो कोई ऑरेंज से फ्लेवर का सैनिटाइजर था, तो वो जैसे ही लगाती थी पूरे रूम में ऐसे खुशबू फैल रही है उसकी। तो इन चीजों से भैया हाँ ये डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होना। अपना जो सबसे बेस्ट आउटफिट है ना, मतलब जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो पहन के जाओ, ये नहीं कि भाई जीन्स पहन के चले गए टाइट सी, या टी शर्ट के ऊपर वो जो आजकल होता है कि भाई ओपन रख के जा रहे हैं टी शर्ट, भाई वहाँ हीरोगिरी नहीं दिखानी है हमारे को, या कोई तुमसे इंप्रेस नहीं होने वाला, या तुम किसी को इंप्रेस करने भी नहीं हम्म। जा रहे हो। अपना पेपर देने जा रहे हो तो भाई जिसमें तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो वो कपड़े पहन के जाओ। अपनी पानी की बोतल भाई खुद से साथ ले जाओ, क्योंकि भाई बहुत बार ऐसा होता है जब क्वेश्चन नहीं बनता ना, तो वो एक सिर्फ पानी का जब तुम लेते हो तो तुम्हारे दिमाग को एक ना कैलकुलेट करने का, एक दिमाग को रिस्टोर करने का एक वो मूवमेंट मिल जाता है। तो अपनी पानी की बोतल जरूर साथ में रखो, क्योंकि वो लोग पानी प्रोवाइड करते हैं पर उसमें तुम हाथ उठा के जब तक किसी को बुलाओगे उसमें बहुत टाइम वेस्ट करोगे और डिस्ट्रैक्ट होगे। उससे अच्छा है पानी की बोतल साथ लेके जाओ। ये बहुत हाँ। अच्छा पॉइंट बोला शिवम भाई ने। और जैसे कि सूरज भाई ने बताया कि वो पजल वाली ट्रिक थी, उसके अंदर मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। मतलब पजल के अंदर जो ऑप्शन आते हैं, पजल के अंदर ही नहीं बेसिकली सभी क्वेश्चन के अंदर, हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर जो होता है हमें ऑप्शन सीरियल वाइज दिए होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमें क्लिक करके बस नेक्स्ट करना होता है। लेकिन पेपर के अंदर क्या होता है, हमें उसके सीक्वेंस भी शफल्ड मिलते हैं कभी कभार।
हम्म जैसे कि हम्म। मेरे अटेम्प्ट के टाइम पे मेरे को उसके सीक्वेंस भी शफल मिले थे, और मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने गलत ऑप्शन को टिक कर दिया था 2 क्वेश्चन में। हाँ, वो राइट। मॉक्स में लिखा होता है कि हाँ फर्स्ट ऑप्शन में हाँ सेकंड वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड में थर्ड वाली हाँ। करेक्ट है, हाँ हम्म। और ऐसे और करके। मॉक्स में तो ऐसा है कि डायरेक्ट हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर तुम्हें ऑप्शन दिए होंगे और नीचे चेक बॉक्स जो होंगे वो अलग से दिए होंगे, और वो भी शफल्ड होंगे। जैसे 3 सबसे ऊपर दे दिया, ऑप्शन 3, फिर उसके बाद 1 हो सकता है राइट कॉर्नर में दे दिया। मतलब होगा तो सीक्वेंशियली, मतलब 4 अलग अलग कॉलम वो होंगे, 2 अलग अलग रोज। हम्म लेकिन अब उसके नंबर्स जो होंगे वो शफल्ड होंगे, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि मेरे भी उसमें काफी सारे रॉन्ग हो गए थे, काफी सारे तो नहीं, 2 मैथ्स के रॉन्ग हो गए थे। और बाकी मेरी सबसे बड़ी गलती उसमें ये हो गई थी कि मैं जो क्वेश्चंस याद करके गया था, मैं उसमें कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट था। तो मेरे पेपर के टाइम पे एक क्वेश्चन आया था, जो कि था पैराबोला का। और उसके अंदर वैल्यूज थोड़ी सी चेंज थी, मतलब एकदम हल्की सी चेंज थी, और उसका आंसर जो मैंने याद किया हुआ था वो 49 था, और उसकी वैल्यू चेंज करने के बाद उसका आंसर 7 बन रहा था। तो उसी वजह से थोड़ा सा इशू हो गया था। हम्म। मैं एकदम कॉन्फिडेंट था, मैंने उसको 49 टिक कर दिया, और मुझे लगा चलो हम्म देखो कितना टाइम बच गया, लेकिन वो हम्म बहुत ज़्यादा गलत किया मैंने। बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस में आके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया और नेक्स्ट हम्म। कर दिया। मैंने देखा भी नहीं उसकी वैल्यूज मैच हो भी रही है कि नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है जो कि लोग कर सकते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा राइट, ध्यान रखना। मतलब वही बात है कि जोश में होश नहीं खोना। जैसे हम कहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, डायरेक्टली रिपीट होते हैं, तो भैया उसमें ये नहीं कि देखते ही स्टेटमेंट बढ़ती अरे ये तो प्रीवियस ईयर करा हुआ है, सीधा टिक कर दिया। एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ने में हमारे को पूरा टाइम देना है। उसके बाद अगर वो बिल्कुल सेम है, मतलब वैल्यूज देख लो, क्योंकि छोटी छोटी कभी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे पैराबोला है तो उसकी इक्वेशन अगर इधर पहले एक्स स्क्वायर वाई वाली थी, तो भाई वैसे वो वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर एक्स कर दें। तो थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करते हैं वो लोग, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं ऐसे हमेशा कहता हूँ सेम ही रहने वाले हैं। हल्की सी वैल्यू चेंज होगी, हल्का सा भैया जो कॉन्सेप्ट लग रहा होगा उसमें, उसके अंदर कोई वेरिएशन कर देंगे वो, लेकिन बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो यार ये जोश में आके होश मत खोना। तो शिवम भाई से बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल मिल रहा है हमारे को, क्योंकि मेरे को याद है कि शिवम भाई के जो सेंटर पे मैं और सूरज, मतलब हम लोग गए भी थे सेंटर का पेपर देने। मैं फोटोज और वीडियो शेयर कर दूंगा कि 2022 का पूरा जो एग्जाम एग्जाम एक्सपीरियंस था वो कैसा था। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अब तो 2023 के लिए ही हम मतलब वीडियो लेकर आएंगे अब अगली वाली। तो सूरज हम्म। भाई और शिवम भाई, अब कुछ और वैल्यूएबल टिप्स मतलब जो तुम और अपने एक्सपीरियंस से ऐड करना चाहोगे, मतलब एग्जाम सेंटर के लिए। हाँ। हाँ, एक चीज और बचती है, मतलब हम्म। जैसे कि हम लोग मॉक टेस्ट के अंदर हम ये टाइम जो है डिफाइन करके रख लेते हैं, क्या मैथ्स को हम देंगे 60 मिनट्स, उसके बाद 40 मिनट्स इसको देंगे रीजनिंग को, और बाकी के हम्म। 20 मिनट इंग्लिश और मैथमेटिक्स को। तो ये मतलब ये एक परफेक्ट अप्रोच नहीं है पेपर को अटेम्प्ट करने की। हम्म। पेपर पेपर के डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है उसको हमें कितना टाइम देना है। जैसे मैथ्स की डिफिकल्टी, जैसे सूरज भी है उनके टाइम पे मैथ्स की डिफिकल्टी एकदम सेवेयर थी, तो हम्म। उसमें हमें टाइम मैनेजमेंट उसको डायनेमिक रखना पड़ेगा, हम उसे स्टैटिक नहीं रख सकते। वो चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूंगा बस। ये बिल्कुल सही और बात बोली। जिसने जिसने मतलब जो भी स्ट्रेटेजी तैयार कर रखी है उसी पे स्टिक रहना। चाहे तुम्हारे रॉन्ग ज्यादा हो रहे हो, मॉक्स में कम हो रहे हो, अब वहां पे कुछ नया ट्राई करने मत चले जाना कि हम्म। हाँ ये सोच रहा हूँ मैं, ये वहां पे कर लूंगा तो शायद मेरा परफॉर्मेंस हो जाए। अब हम्म। जो तुम 6 महीने में नहीं कर पाए वो एक दिन में तो नहीं कर सकते। तो जो चीज़ है उस पे स्टिक रहना वहां पे। हम्म। वहां पे मतलब एक्चुअली अभी होगा क्या कि आधे बच्चे तो इसलिए परेशान होंगे कि हमने ये टॉपिक छोड़ रखा है, अगर इसी से ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो हम क्या करेंगे। तो मैं हम्म। बता दूं कि किसी किसी का भी सिलेबस कभी पूरा कंप्लीट नहीं होता, ना मेरा था, ना नमित भैया का था, ना शिवम का था। बहुत हम्म। चीजें हमने भी छोड़ी हुई थी, बट वही था, हम उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो अभी इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जितना है उसको अच्छा कर लो बस। बाकी दैट्स इट, जितना आता है उसको करके जाओ। हम्म। एक्यूरेसी मैटर करेगी वहां पे। कोई भी हम्म। 50 में से 50 क्वेश्चन कभी करके नहीं आता। और इतना किसी को आता भी नहीं, चाहे कितना भी आसान पेपर हो जाए, इतना किसी को नहीं आता कि 50 में से 50 क्वेश्चन सही करके आ जाए। तो बिल्कुल सही जो बात है। किया है उस पर ध्यान दो। हम्म। हाँ, तो बाकी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है यार, बढ़िया चिल मारो, आराम से पेपर दो, हम्म। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यार इसी के सबको ऑल द बेस्ट। बस लास्ट में मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि भैया जो मॉक को लेके बंदे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि हम तीनों ने भैया टेस्ट सीरीज दी थी, तो हमारे को पता है कि भैया मॉक के अंदर हमारी स्ट्रैटेजी अलग होती है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा अलग होता है। पर जो एक्चुअल पेपर का सिनेरियो होता है यार, वो एक्चुअल पेपर का सिनेरियो ही होता है। तो ये मत सोचना कि भाई मैं मॉक में अगर 90 से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, तो भाई मैं अपना जो एक्चुअल पेपर है उसमें भी 90 से 100 ही करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है भाई तुम्हारे 100 से ज्यादा भी हो जाए, बिल्कुल हो सकता है तुम्हारे 80 क्वेश्चन भी ना पहुंचे, मतलब पेपर के लेवल पे बिल्कुल ये चीज डिपेंड करेगी। तो इसको चीज को लेकर बिल्कुल पैनिक मत करना कि भैया मॉक में तो ऐसा हो जाता था, यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक्चुअल पेपर ये था, जितना मर्जी हम लोग मॉक कर लें, एनालिसिस कर लें, पर एक्चुअल पेपर की डेफिनेशन एक्चुअल पेपर की ही रहेगी। तो उसमें थोड़ी सी नर्वसनेस है, थोड़ी सी टेंशन रहती है, पर यही चीजों से भैया तुम्हारे को सीखना है और आगे बढ़ना है कि भैया उस
प्रेशर के अंदर तुम्हारे को ये नहीं करना कि भैया बस तुक्का मार दिया कि मेरे को लग रहा था तो मैंने मार दिया, क्योंकि भैया एक नेगेटिव जो मार्क है भाई वो तुम्हारे को कितनी कितनी एनआईटी का डिफरेंस ला सकता है। मतलब मेरे को पता है कि जैसे मेरा एनआईटी इलाहाबाद कुछ 13-14 मार्क्स से रहा था, तो एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है, सूरज का बहुत भी ऐसे ही। यार। हाँ मतलब बिल्कुल थोड़ी छोटी चीज है, मतलब जो नेगेटिव मार्क का सिर्फ वो नेगेटिव मार्क्स ही हमारे ना होते हैं ना, जो जितना स्कोर हुआ उतना ही रह जाता, तो भी भाई हमारे को 2-2 एनआईटी का फर्क पड़ जाता। ये मतलब बात सब लोग रिलेट करेंगे। तो बस ये पैनिक होकर ये नहीं करना कि भाई इतने अटेम्प्ट तो मेरे को करने ही करने होते हैं, मैं मॉक में 90-100 अटेम्प्ट करता था तो मैं 90-100 तो करूंगा ही, जबरदस्ती के टिक मत मारना। हम्म। जितना तुमने करा एटलीस्ट उस पर ध्यान देना, क्योंकि एक मेरी जूनियर थी वत्सला, उसका मैं एग्जांपल दूं तो उसने कुछ 70 क्वेश्चन ही करे थे, उसके बाद भी उसे एनआईटी कैलीकट मिल गया था उसके अंदर। तो भैया ये हम्म। मैटर करेगा कि तुम्हारी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट है, उसमें से कितनी एक्यूरेसी है, कितने सही अटेम्प्ट है, ये नहीं कि भाई तुमने कितने ज्यादा अटेम्प्ट करे हैं। इस बात को जरूर अच्छे से याद रखना। एक चीज हाँ। और भी मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे कि कुछ हम्म। बच्चे होंगे अभी वो इस वजह से डिमोटिवेट होंगे कि उनकी मॉक में कभी रैंक नहीं आई अच्छी, कि हम्म। किसी की 120 आ रही है, 130 आ रही है। जैसे मेरे भी जूनियर है, वो काफी परेशान रहता है इस चीज को लेके। उसके हम्म। 650 मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी मॉक में आ रही है उसकी 140 150 रैंक। तो मैं हम्म। ये बात बता दूं कि पहले तो मॉक में थोड़ा सा स्कैम होता है वहाँ की रैंक में। इवन हमारी भी नहीं आती थी इतनी, कभी मेरी भी नहीं आती थी, शिवम की भी नहीं आती थी। ये चीज मैंने हम्म। शिवम को भी बहुत बताई थी, ये भी परेशान रहता था उस टाइम पे क्योंकि काफी। तो हम्म। इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मेरी यहाँ पे ही अगर 130 रैंक आ रही है तो वहां पे क्या होगा। उल्टा वहां पे ऐसा होता है कि हाँ मतलब हम्म। ऐसा जो टॉप 50 टॉप 60 में होते हैं उसमें से भी 10-11 बंदे ही होते हैं जो वहां पे सेलेक्ट हो पाते हैं जाके। तो ऐसा बिल्कुल सही बात। डिमोटिवेट मत होना देख के कि हाँ मेरी तो कभी रैंक ही नहीं आई तो मैं वहां तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। हम्म। इतना हम्म। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि एक फ्रेश होता है, सबके लिए नया पेपर होता है वो। हम्म। मॉक्स में होता है कि हाँ जो मॉक दे रहा है उसने पहले से ये पेपर देख रखो या उसने चीटिंग करी हो। बट वहां पे सबका कोई स्कोप नहीं है, सबके लिए पेपर नया है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो सब हम्म। बढ़िया करेंगे वहाँ पे। बिल्कुल सही बाकी बात है, यही। क्योंकि यार मॉक में मैंने ये चीज देखी है कि भैया कोई बंदा ड्रॉप दे के बैठा है, उसने पहले वो दे रखे हैं। मतलब कोचिंग वाले भी कितने ही नए मॉक बना लेंगे, उनके पास वही 50-60 मॉक होते हैं जो वही। होते हैं, उसी के क्वेश्चन जम्बल ऊपर नीचे करके वो नया नया मॉक, क्योंकि हर हफ्ते कितने क्वेश्चन नए ले आओगे, तो उसी के देते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को ना अपने मॉक जो होते हैं याद हो जाते हैं, उनके आंसर्स मैंने मोस्टली देखा है कि बच्चे ना आंसर याद कर लेते हैं, मतलब सीधा सीधा देखा, अरे ये तो मॉक का क्वेश्चन है, पिछले मॉक में आया था, याद कर लिया, टिक कर दिया, टिक कर दिया। तो उस चक्कर में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि मॉक दे रहे हैं बच्चे 60 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भाई 60 मिनट में कोई 120 क्वेश्चन नहीं कर सकता है जो वो मॉक के पॉसिबल नहीं। अटेम्प्ट देखते हैं। हाँ तो वो जिसमें टॉपर रैंक 1 पॉसिबल। होती है, रैंक 2 होती है, उनमें मैंने मोस्टली देखा है कि भैया 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट में भैया रैंक 1 रैंक 2 निकाल रहे हैं। तो यही होता है कि भाई क्वेश्चन याद हो जाते हैं, पर वो एक पर्टिकुलर कोचिंग के होते हैं, तो भैया फ्रेश पेपर एक फ्रेश पेपर ही होगा, उसको हमारे को फ्रेश पेपर की तरह ही अटेम्प्ट करना है। तो थैंक यू सो हम्म। मच वंस अगेन भाई, इतने अच्छे गाइडेंस और इतने अच्छे पॉइंट्स के लिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इससे कुछ कुछ सीखोगे। अपना इस वीडियो का बेस्ट पार्ट जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना। बाकी शिवम और सूरज से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, मैं दोनों का लिंक्डइन आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट एवरीवन। All the best. All the best, guys. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake